हुआ था? सिंपल। एलएलपी एक्ट आपकी जब भी आई है तो सबसे पहले द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2009 को नोटिफाइड किया गया था। इस एलएलपी एक्ट का नोटिफिकेशन आया था, नोटिफाई किया गया था। फिर उसके बाद क्या किया, द पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल ऑन 12 दिसंबर 2008 में। 2008 में इस क्या बिल को क्या किया गया, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा में पास कर दिया गया था। ठीक है ना? लोकसभा एंड राज्यसभा में जैसे ही पास हुआ, फिर क्या किया गया, ये उसको हम प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बिल का असेंट दिया था वो 7 जनवरी 2009 को दे दिया गया। तो फिर ये जो आपका जो नोटिफाइड एलएलपी एक्ट 2008 था, ये एक्ट बन करके लागू हो गया कहाँ, आपका होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये एक्ट आपका अप्लीकेबल हो गया। ये देखो, द एलएलपी एक्ट 2008 इज अप्लीकेबल द होल ऑफ इंडिया। समझ में आया? अब आगे हम बात करेंगे, दिस एक्ट हैज बीन इनएक्टेड टू मेक प्रोविजंस। ये एक्ट क्या बनाता है, प्रोविजंस बनाया। इस एक्ट के अंतर्गत क्या मिलेंगे हमको, प्रोविजंस। अब प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, सिंपल, हमने अभी बात की थी। अगर हम क्या करेंगे, एलएलपी बनाएंगे, एलएलपी बनाएंगे तो एलएलपी से रिलेटेड हमको लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे, रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोविजंस बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस एक्ट में क्या किया गया है, इनएक्ट किया गया है। ओके, इनएक्टेड टू मेक प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर हम क्या एलएलपी बनाना चाहते हैं, रेगुलेशंस, तो हमको इस एलएलपी एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा आपको? आगे अब देखो, अब यस। जैसे कि बात करेंगे कि सिंपल, अगर आपको अभी हमने लॉ का दिखाया था सिलेबस, तो लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 11 तक था। उसके बाद ये किसमें था, कॉर्पोरेट लॉ में। ये क्या था, कोऑर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ है। उसके बाद अदर लॉ में क्या है, 1 से लेके 3 चैप्टर है। तो वैसे ही आपका जो एलएलपी एक्ट है, एलएलपी एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल हैं, ये आपको बताए जाएंगे। तो आपके एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शंस हैं। अब सेक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई क्रिमिनल लॉ पढ़ता है तो जानती हो, धारा बोलते हैं, या फिर सेक्शन इस दिस ओके। तो वैसे ही जब एलएलपी आपको क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो इनकॉर्पोरेशन के लिए कोई सेक्शन अलग लगेगा। जब एलएलपी के अंदर हम एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट के लिए हमारा कोई अलग सेक्शन लगेगा। और हमारे पास 4 शेड्यूल है, क्या है, 4 शेड्यूल है, 4 शेड्यूल है। सिंपल। तो इस 4 जी। शेड्यूल एंड 81 सेक्शन का यूज करके हम एलएलपी के सारे प्रोविजंस को जान सकते हैं। समझ में आई बात? ये देखो लिखा जी। हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या 81 सेक्शंस है, ठीक, सिंपल, और 4 शेड्यूल है। तो सबसे पहले शेड्यूल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, शेड्यूल की बात करेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, आपका फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। याद रखना, अगर हम पूछ लिए कि फर्स्ट शेड्यूल में आपको क्या बताया गया है, एलएलपी के फर्स्ट शेड्यूल में, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज याद रखना। चाहे शार्ट नोट बना करके लिखते जाओ अपना। ठीक, ओके, समझ में आ गया? तो ये देखो लिखा हुआ है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर वर देयर इज absence ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट एमंग्स देम। ये क्या है भाई, एग्रीमेंट है। हमने अभी बात किया था कि अगर हम एलएलपी बनाएंगे, सपोज मान लो कि आपने आप दोनों मिल करके एलएलपी बनाना चाहती हो, तो एलएलपी बनाओगी, तो एलएलपी के अंदर तुमको कितना प्रॉफिट लेना है, और तुमको कितना प्रॉफिट लेना है ये खुद से तुम डिसाइड करोगी। और तुमको इसमें क्या वर्क करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं, ड्यूटी।
और तुमको क्या वर्क करना है ये तुम लोग डिसाइड करोगे, ये तुम्हारी ड्यूटी होगी। ठीक है, सिंपल। और तुम कितना प्रॉफिट लोगी, तुम कितना प्रॉफिट लोगी, ऑलरेडी तुम लोग पहले से डिसाइड करके ही एलएलपी ओपन करोगे। सिंपल। तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपका सारा के सारा प्रॉफिट्स एंड ड्यूटी वगैरह डिसाइड होगा। अगर आपने क्या नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं किया, सिंपल बात है, अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो आप पे फर्स्ट शेड्यूल लग जाएगा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का। अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया कि हम कितना प्रॉफिट लेंगे और कितना हम क्या हमारी ड्यूटी होगी, तो ये क्या होगा, हम आएंगे शेड्यूल फर्स्ट में, ये बताएगा कि आपकी क्या राइट्स होगी क्या ड्यूटीज होगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब सेकेंड शेड्यूल की बात। जी। सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया है भाई, डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। अब सपोज कि देखो, आप लोगों के पास क्या था, आप लोग क्या थे, बच्चे थे। अब आप बच्चे हो तो भाई आपके पास कैपिटल की क्या होगी, कमी होगी। अब कैपिटल की कमी है ऐसा नहीं है, फिर भी आप हम्म। लोग पॉकेट मनी बना रखा है, तो आपके पास इतना सफिशियंट कैपिटल था। इस कैपिटल का यूज करके आपने एक कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, वो भी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। पार्टनरशिप फर्म के द्वारा आपने पार्टनरशिप बनाया, बढ़िया, रजिस्ट्रेशन कराना नहीं दोबारा। होता, अपने से खुद से तुमने डिसाइड किया एग्रीमेंट कि भाई हमको कितना प्रॉफिट अर्न करना है और कितना कितना हम लोग बांटेंगे, क्या क्या काम करना है, और भाई हमारी क्या वर्किंग प्रोफाइल रहेगी, अपना खुद आपस में डिसाइड करके पार्टनरशिप फर्म आपने ओपन कर लिया, ओपन कर लिया। ठीक। अब बाद में पता चला कि आप लोग क्या हो गए, सीए बन गए, बड़े अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा, मोटा, वही गाना सुनोगे। फिर क्या आओगे, कि याद करोगे सर ने पढ़ाया था एक एलएलपी, जिसके अंदर भाई क्या होते हैं, अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। मिनिमम कितने होते हैं, दो, और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है भाई, कितने भी। अब आप लोग क्या करोगे, जैसे सीए की जनरी में आओगे, आपके कितने मित्र बनेंगे भाई, सारे के सारे, अब कहे